ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी शुरुआत से ही गंदा होता है। वह जो चीज देखना चाहता है उसे अलग अलग तरीके से देखता ही है। महिलाएं चाहे जिस वेशभूषा में रहे, आदमी अचानक अंधा नहीं होता। वह अंधा है ही। यह सोचना कि मैं एक आदमी हूं, यह मेरा शरीर है, यह अंधेपन का ही हिस्सा है। और वीर्य, वेग, संभोग और चरम पर होना उसे भी बड़े वाले भ्रम है। कामांध होना भी बस आदमी होने का ही एक अलग पक्ष है। और इससे छुटकारा तभी मिल सकता है जब व्यक्ति होने के भ्रम से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए। अगर आप गंदी आदत से जूझ रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, तो यह वीडियो आपके लिए वरदान हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गंदी आदत हमेशा के लिए छूट जाएगी। इस वीडियो में आपको अपनी आदतों के परिणामों को समझने और उनसे निपटने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने के तरीके बताए जाएंगे। इन कदमों का पालन करके आप अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं और एक स्वस्थ और संतोषजनक भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम आदत को छोड़ने के कदमों पर जाएं, यह समझना जरूरी है कि आप इस आदत में क्यों लगे हैं। एक शांत जगह पर बैठें और सोचें कि आप इस आदत को क्यों अपनाते हैं। क्या यह तनाव, बोरियत या किसी गहरी समस्या से निपटने का तरीका है? जड़ कारण को समझना इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में पहला कदम है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस आदत का आपके जीवन पर कितना हानिकारक प्रभाव है। आईने के सामने खड़े हों और खुद को ध्यान से देखें। शारीरिक बदलावों को देखें। क्या आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, झुर्रियां हैं या अन्य तनाव के संकेत हैं? हो सकता है कि आप 20 साल के हों, लेकिन इस आदत के कारण आप बहुत बड़े दिखते हैं। सोचें कि समय के साथ आपके शरीर ने कितनी कमजोरी झेली है। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं और आपकी हड्डियां ज्यादा नाजुक हो गई हैं। इस आदत का आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ा है, इसे समझें, जिससे आप थके हुए और बेजान महसूस करते हैं। आपको बिस्तर से उठने और दिन का सामना करने में कठिनाई हो सकती है। यह आदत न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। आपकी सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। जो दिमाग एक समय तेज और सक्रिय था, अब सुस्त और असंवेदनशील महसूस हो सकता है। यह मानसिक पतन आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है और आपके लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने की प्रेरणा को खत्म कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण परिणाम है सामाजिक अलगाव। इस आदत में लिप्त होने से आप अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो सकते हैं। रिश्ते खराब होते हैं और आप अकेलापन और अलगाव महसूस कर सकते हैं। आपका आत्मसम्मान कम हो सकता है और आप प्यार और साथ के अयोग्य महसूस कर सकते हैं। आपका करियर भी दांव पर हो सकता है। यदि आप इस रास्ते पर चलते रहते हैं, तो काम में अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल हो सकता है, जिससे विकास और उन्नति के अवसर छूट सकते हैं। आपका पेशेवर जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। अब जब आपने परिणामों को समझ लिया है, तो यह जागरूकता का क्षण है। आपको यह समझना होगा कि अगर आप इस आदत को जारी रखते हैं, तो आपकी जिंदगी और भी ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। कोई भी आपके भले की चिंता नहीं करेगा और आप खुद को अकेला और महत्वहीन महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें, अभी भी आपके पास इसे बदलने का समय है। स्वस्थ जीवन की दिशा में पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आपके पास एक समस्या है। इनकार करना केवल नुकसान को बढ़ाएगा। यह स्वीकार करें कि यह आदत हानिकारक है और आपको इसमें बदलाव करने की जरूरत है। इस स्वीकृति से आपकी यात्रा की नींव बनेगी। अपने लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यह परिभाषित करें कि आप अल्पकालिक और दीर्घकालिक में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आपके लक्ष्यों में आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना, मानसिक कल्याण बढ़ाना, प्रियजनों से दोबारा जुड़ना या करियर में उन्नति करना शामिल हो सकते हैं। इन लक्ष्यों को लिखें और उन्हें हमेशा अपने सामने रखें ताकि आपको याद रहे कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। उन ट्रिगरों की पहचान करें जो आपको इस आदत की ओर धकेलते हैं और उनसे दूरी बनाएं। अगर आपका मोबाइल फोन एक बड़ा ट्रिगर है, तो इसे खुद से दूर रखें, खासकर सोने से पहले। किसी भी सामग्री को हटाएं जो आपको इस आदत की ओर आकर्षित करती है। अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाएं जो आपकी रिकवरी यात्रा का समर्थन करे। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं। उन दोस्तों से दूरी बनाएं जो इस आदत में शामिल होते हैं या इसे प्रोत्साहित करते हैं।
उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने समान चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया है और मूल्यवान सलाह और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। समर्थन समूहों या ऑनलाइन समुदायों में शामिल हों जहां आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और दूसरों से ताकत प्राप्त कर सकते हैं। फ्री टाइम में कभी भी खाली न बैठें। खुद को किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रखें। आपकी लाइफ के भी कोई गोल होंगे, उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करें। जब आपके पास करने के लिए कोई उद्देश्य होगा तो आप इस आदत से दूर रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को दिल से धन्यवाद।